चुड़ैलों की साइकिल रेस। भूतिया दुनिया में 6-7 चुड़ैलें साइकिल की रेस में दौड़ रही थी। तभी मोनिका चुड़ैल टेढ़ी निगाह से डंका चुड़ैल को देखकर कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आगे जाने के लिए। अभी इसको मजा चखाती हूँ। इस साइकिल की रेस में तो मैं ही अव्वल आऊंगी। अब ये कीले काम करेंगी अपना। ये बोलकर मोनिका चुड़ैल डंका चुड़ैल की साइकिल के आगे जाकर कीले फेंक देती है और आगे चली जाती है। तभी डंका चुड़ैल की साइकिल पंचर हो जाती है और वो गिर पड़ती है। बाप रे बाप, मैं अचानक कैसे गिर गई। ओफो, मेरी साइकिल तो पंचर हो गई। जल्दी से साइकिल ठीक करती हूँ। डंका चुड़ैल साइकिल ठीक करवाने जाती है। वहीं साइकिल रेस में 5 चुड़ैल और शामिल थी, जिन्हें मोनिका चुड़ैल हर हालत में हराना चाहती थी। पर आखिर ये साइकिल रेस क्यों हो रही थी और मोनिका चुड़ैल क्यों सबको हराना चाहती थी, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां मोनिका चुड़ैल इंसानों की दुनिया में 4-5 बच्चों को सुबह सुबह साइकिल चलाते हुए उन्हें जोश से भरा हुआ देखती है। देख बेटा, मेरी साइकिल कितनी मस्त है। एक ब्रेक मारो तो आराम से रुक जाती है और मक्खन की तरह चलती है। अरे तेरी साइकिल जैसी भी हो, पर मेरी साइकिल में तो गियर भी है और लाइट भी लगी है। जब मैं साइकिल चलाऊंगा तो मेरी साइकिल उड़ेगी। हाँ हाँ, तेरी साइकिल भी अच्छी है। अब चले, क्योंकि साइकिल चलाने के बाद हमें ट्यूशन के लिए तैयार भी होना है। हाँ हाँ, चलते हैं। अरे वाह, इनकी साइकिल तो बहुत अच्छी है। इन्हें देखकर मेरा भी साइकिल चलाने का मन कर रहा है। क्यों ना मैं इस लड़के की साइकिल चुरा लेती हूँ और अपने भूतिया लोक में साइकिल चलाऊंगी, जिससे सारी चुड़ैल मुझसे जला करेंगी। ये ठीक रहेगा। मोनिका चुड़ैल उन दोनों टीनेजर बच्चों में से एक की साइकिल चुराकर अपने भूतिया लोक में चली जाती है, जहां वो साइकिल पर बैठकर साइकिल चलाती है तो 2-3 बार गिर जाती है। ओहो, मैं तो बार बार साइकिल से गिर रही हूँ, लेकिन मैंने भी ठान लिया है, अब की बार अच्छे से चला कर ही रहूंगी। फिर मोनिका चुड़ैल आत्मविश्वास के साथ साइकिल पर बैठती है और चलाती है और वो चलाना सीख जाती है। अरे वाह, मैं कितने आराम से साइकिल चला पा रही हूँ। साइकिल चलाकर हवा से बातें करने में कितना मजा आता है। आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। साइकिल चलाते हुए वो पूरे भूतिया लोक में घूमती है, जहाँ सभी चुड़ैल और भूत देखकर हैरान होते हैं। फिर उसके दोस्त और दुश्मन चुड़ैले भी कहते हैं, अरे मोनिका, ये साइकिल कहाँ से लाई तुम? बहुत अच्छी लग रही है। जरा हमें भी दिखाओ, हम भी चलाएंगे। हाँ हाँ, हमें भी दिखा दो मोनिका। मुझे भी चलाना है मोनिका। हमारी खटपट बुलाकर मुझे भी दे दो साइकिल। तुम्हें क्यों दूं मैं साइकिल? तुम्हें भी तो बहुत गुमान था ना अपने शक्तियों का। उस युद्ध में भूल गई? माफी मांगो मुझसे सबके सामने, तभी तुम्हें मैं साइकिल दूंगी। और तुम सबको भी साइकिल चाहिए होगी तो मुझे पैसे देने होंगे। मेरे सामने गिड़गिड़ाना होगा। लगता है तुम अपनी हद भूल रही हो। दूसरी बात, मैंने कोई गलती नहीं की थी जो मैं तुमसे माफी मांगू। एक साइकिल के लिए मैं खुद साइकिल ले आऊंगी। और तुम सब गिड़गिड़ाना चाहती हो मोनिका के सामने, या खुद साइकिल लाओगी? हम भी तुम्हारी तरह खुद साइकिल लाएंगे। हमें इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चुड़ैल गर्ल्स। ये बोलकर सारी चुड़ैल चंपा चुड़ैल के पीछे जाने लगती हैं। सहेलियों, हमें साइकिल अपने आसपास तो कहीं मिलेगी नहीं, न ही जादू से ला सकते हैं, तो हम इंसानों की दुनिया में जाकर साइकिल लेकर आते हैं अपने लिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तभी वो सब इंसानी दुनिया में अपनी पसंद की साइकिल को ढूंढकर वापस भूतिया लोक में आते हैं और चलाती हुई मोनिका के सामने चंपा चुड़ैल अपनी साइकिल लाकर रोक देती है। देखो मोनिका, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ा और हम सब अपनी साइकिल भी ले आई और तुमसे बेहतर साइकिल चला सकते हैं। देखो।
साइकिल के हैंडल पकड़ने से ये साबित नहीं हो सकता कि तुम सब मुझसे अच्छी साइकिल चला सकते हो। अरे मेरी साइकिल तो हवा में बातें करती है। मुश्किल है तुम्हारा मुझसे जीतना। मोनिका, सपनों से बाहर आ जाओ। हम तुमसे बेहतर चला लेते हैं और हमारे साइकिल में लाइट लगी है, लाइट वेट भी है, दिखने में भी सुंदर है। वो सब छोड़ो, हिम्मत है तो मेरे साथ साइकिल की रेस लगा कर दिखाओ। और कोई मामूली रेस नहीं, इस घने जंगल में साइकिल की रेस शुरू होगी जो एक लाल नदी को पार करेगी। फिर दलदल आएगा, कंकालों की टोली आएगी, तब जाकर लास्ट में ऊंचे पहाड़ आएंगे जहां बहुत गहरी खाई है। हमें वहां से वापस इसी जगह लौटना है। बोलो, मंजूर है? सुबह से शाम तक लगेगा इस रेस में वक्त। हमें ये रेस की चुनौती मंजूर है। हम सब साइकिल रेस में चुनौती लेंगे। क्यों चुड़ैलो? बिल्कुल। कुछ देर बाद सारी चुड़ैल अपनी साइकिल के साथ साइकिल रेस में होती हैं। ऑन योर मार्क, गेट सेट एंड गो। उस भूत के ऐसे कहते ही सारी चुड़ैलें अपनी साइकिल को हवाई जहाज की तरह रेस में भगाने लगती हैं। तुझे क्या लगता है चंपा, मैं तुझे जीतने दूंगी? नहीं, इसमें मैं जीतूंगी। वो तो आगे पता ही चल जाएगा। पहले मुझे इन छोटी मोटी चुड़ैलों को रास्ते से गायब करना होगा, उसके बाद मैं चंपा चुड़ैल को बताऊंगी। कुछ ही देर में सारी चुड़ैल घने जंगल को पार करके लाल नदी को भी पार करती हैं, जहां मोनिका डंका चुड़ैल को हराने के लिए रास्ते में कील फेंक देती है, जिससे साइकिल पंचर होने के कारण डंका चुड़ैल गिर पड़ती है। बाप रे बाप, मैं तो गिर गई। उफ, अब मुझे साइकिल जल्दी ही ठीक करनी होगी। एक तो गई, अब बाकी चुड़ैलों की बारी। मोनिका चुड़ैल तेज साइकिल चलाकर आके पहुंचने की कोशिश करती है, तो वहीं दूसरी ओर रंभा और चंपा चुड़ैल को लाल नदी के पार करते ही कंकाल मिलते हैं, जो कि नाचते हुए उनका रास्ता रोकते हैं। नाउ पार्टी विद भूतनाथ, रिलैक्स मैन। जब सारी दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है। आफ्टर पार्टी के बाद जो चले वो ये पार्टी है। नाउ पार्टी विद भूतनाथ, रिलैक्स मैन। ओहो, ये तो हमारा रास्ता रोककर हमें मंजिल से भटका रहे हैं। कुछ करना होगा। आइडिया, मैं इनके साथ नाचती हूँ, तुम हम दोनों की साइकिल आगे ले जाना। ओके, जल्दी करना तुम। मैं तो इसकी साइकिल नहीं ले जाऊंगी, आखिर इस रेस को मुझे जीतना है। ओ परदेसिया, ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुमको दिल दे दिया। चंपा उन कंगालों के साथ नाचने लगती है। इतने में रंभा चुड़ैल सिर्फ अपनी साइकिल चलाकर भाग जाती है। मुझे उसने धोखा दिया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिलहाल मुझे इस रेस को जीतना है। अभी तक खड़े क्यों हो मेरे सामने? हटो! कंकालों को चाटा मारकर चंपा चुड़ैल अपनी साइकिल लेकर वापस साइकिल रेस में आ जाती है और इतनी तेज साइकिल चलाती है कि बाकी 3 चुड़ैलें मोनिका, रंभा, अलीना को पीछे छोड़ देती है। ओहो, ये आगे कैसे पहुंच गई? अब ये दोनों चुड़ैल यहाँ से आगे जाएं, उससे पहले मुझे ही कुछ करना होगा। बड़ी होशियारी के साथ मोनिका चुड़ैल रंभा चुड़ैल की साइकिल के आगे चुपके से कंचे डाल देती है, जिससे वो भी गिर पड़ती है और आगे जाकर एलिना चुड़ैल को रास्ते से भटकाने के लिए एरो मार्क को पहाड़ वाले रास्ते की जगह दलदल वाली जगह कर देती है, जहां एलिना चुड़ैल कहती है, सबसे आगे तो मैं ही हूँ यहाँ, अब तो मैं ही जीतूंगी। वैसे भी मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक से मेरी साइकिल नीचे क्यों जा रही है? मुझे लगा ये कीचड़ है, पर ये तो दलदल निकला। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। एलिना चुड़ैल दलदल में धंस जाती है कि आवाज सुनकर चंपा चुड़ैल आकर उसे बचा लेती है और वो फिर से रेस में सबसे आगे मोनिका चुड़ैल को पीछे करके कहती है, मैं जानती हूँ मोनिका, साइकिल रेस को जीतने के लिए तुमने ये चाल चली है, यहाँ तक कि एलिना को भी दलदल में धकेल दिया, लेकिन अब देखो मैं कैसे जीतती हूँ। हाँ देख लो, मैं ही जीतूंगी।
तभी दोनों चुड़ैलें ऊंचे पहाड़ों को पार कर शाम होते होते फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले होते हैं, जहां बहुत सारे भूत और चुड़ैल उनके लिए चीयर करते हैं। मोनिका फिर कंचे को उसकी साइकिल के पास फेंकती है, लेकिन चंपा चुड़ैल बड़ी होशियारी से अपनी साइकिल को हवा में उछालकर इस लाइन को पार कर लेती है, जहां वो इस साइकिल रेस को जीत जाती है और मोनिका चुड़ैल को मुंह की खानी पड़ती है। तो देखा दोस्तों, आपने कैसे आखिरी समय में चंपा चुड़ैल ने मोनिका को मात दे दी और वो रेस को जीत गई। हमारी चंपा चुड़ैल यहाँ आकर ट्रॉफी लेकर कुछ कहिए। तभी चंपा चुड़ैल को सारे भूतिया लोग के सामने ट्रॉफी दी जाती है, जहां सब उसका नाम लेते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा हर चुनौती को जीतने के लिए सच्चाई से लड़ें, ना कि छल कपट करें, जैसे कि मोनिका ने साइकिल रेस को जीतने के लिए किया। इतना ही नहीं, जब मोनिका चुड़ैल की वजह से मैं दलदल में फंस गई, तब चंपा चुड़ैल ने मुझे आकर बचाया। चुड़ैल होकर भी इंसानियत दिखाई। इस तरह चंपा चुड़ैल साइकिल रेस जीत जाती है और अगले दिन सभी चुड़ैलों के साथ खुशी खुशी मॉर्निंग में साइकिल रेस करती है। शांतिपुर के एक स्टेशन पर 3 बहनें सर पर टोकरी लिए तरबूज बेच रही थीं। तरबूज ले लो, तरबूज एकदम लाल लाल और मीठा तरबूज। अरे एक बार खा लिया तो स्वाद बरसों नहीं भूलोगे। इसी तरह से वो तीनों बहनें तरबूज बेच रही थीं। कभी वो तरबूज को ट्रेन के अंदर बेचती तो कभी बाहर। ले लो मीठी मीठी तरबूज। तभी ट्रेन के अंदर से एक औरत ने राखी को आवाज लगाई। अरे बहन, ये तरबूज कैसे दे रही हो? बहन जी 20 रुपए किलो। बड़ा सस्ता है। चलो लाओ बहन, मुझे जरा 2 किलो दे दो। देती हूँ। राखी ने एक बड़े तरबूज को आधा किया और उसमें से उस औरत को तोलकर 2 किलो तरबूज दे दिया। चलो, कम से कम दिन की पहली कमाई तो हाथ में आई। पता नहीं मेरी बहनों ने अभी कुछ बेचा भी होगा या नहीं। राखी बस ऐसा सोच ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन है? घबराओ मत दीदी, मैं हूँ। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी। अच्छा, अब ये सब छोड़ और ये बता कि कुछ बिक्री हुई कि नहीं। वही मैं बताने आई हूँ। मेरे और मीरा दीदी के सारे तरबूज बिक गए और आप भी वहाँ स्टेशन की दूसरी साइड चलो, वहाँ बहुत भीड़ है। आपके भी सारे तरबूज बिक जाएंगे। सच? राखी स्टेशन पर पहुँच गई। वहाँ सच में बहुत भीड़ थी, क्योंकि ट्रेन आने में थोड़ी लेट हो गई थी। मौका अच्छा है। राखी ने तरबूजों को बेचने के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी और कुछ ही देर में उसके भी तरबूज खत्म हो गए। चलो अच्छा है, अब आज मैं तुम दोनों को कोई बढ़िया सी चीज खिलाऊंगी। तीनों बहनें खुश होती हुई अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी वहां स्टेशन पर 2 दुकान वालों ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे भैया, रास्ता दीजिए। रास्ता दे तुझे? कैलाश ने बिना किसी बात ही राखी को जोर का थप्पड़ मारा और वो जमीन पर जा गिरी। दीदी, क्यों मारा मेरी दीदी को? अच्छा, हम पर भड़केगी? रुक तू। अरुण ने मीरा के बालों को पकड़ा और जोर से दीवार में दे मारा। दरअसल कैलाश और अरुण दोनों ही स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान में खाने पीने की चीजें बेचते थे, लेकिन उन तीनों के उसी जगह तरबूज बेचने की वजह से उनकी बिक्री कम होती थी। इस तरह उन तीनों बहनों के तो हालात सुधर रहे थे, लेकिन अरुण और कैलाश को इस सब की वजह से कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन जलन की आग में जलकर उन दोनों ने उन बेचारी बहनों को अपने रास्ते से हटाने की सोची। अब तुम तीनों भी वहीं जाओ जहां तुम्हारे माँ बाबा हैं। अरुण ने ऐसा बोलकर एक पैना चाकू निकाला और उसे राखी के पेट में आर पार कर दिया। दीदी, जानवरों, तुम हमसे क्या चाहती हो? जो चाहते हो वो आज कर ही दिया जाए। कैलाश ने भी चाकू से मीरा को मार दिया। दीदी, दीदी आंखें खोलो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी दीदी। अरे तो कौन कह रहा है कि तू है? तू भी निकाल। अरुण ने लक्ष्मी को जोर की लात मारी और वो ट्रेन के ट्रैक पर जा गिरी। उसी समय वहां से ट्रेन गुजरी जिसने लक्ष्मी का भी वजूद दुनिया से मिटा दिया। लेकिन इतनी बुरी मौत मरने के बाद अब वो तीनों शांत नहीं बैठने वाली थीं।
मीरा, लक्ष्मी और राखी फिर से चुड़ैल के रूप में वापस आ गई। अब लक्ष्मी, मीरा और राखी तीनों ही चुड़ैल रूप में स्टेशन पर तरबूज लेकर अपने बदले की आग में घूमती थी। ले लो मीठे मीठे लाल लाल तरबूज। तभी एक लड़की लक्ष्मी के पास आई। बहन, मुझे ये तरबूज चाहिए। ऐसा क्या? देती हूँ। लक्ष्मी ने अपना चुड़ैल रूप ले लिया और जैसे ही उसने उस लड़की की तरफ अपनी गर्दन को घुमाया, चुड़ैल, बाप रे, तुमने एक चुड़ैल हो। अब तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। मरने को तैयार हो जा। नहीं, मामा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तू जाएगी, लेकिन वहाँ जहाँ मैं तुझे भेजूंगी। ये ले। लक्ष्मी उस लड़की के ऊपर झपट गई और उसे वहीं मार डाला। अब सभी इसी तरह बेरहमी से मारे जाएंगे। इसी तरह से रोज मौत का सिलसिला जारी था। वो तीनों बदले की आग में जल रही चुड़ैलें बेगुनाह लोगों की भी जान लेने पर तुली हुई थी। ऐसे ही एक दिन एक लड़का मीरा से तरबूज लेने आया। मुझे भी एक छोटा सा तरबूज दे दो। अभी देती हूँ। मीरा ने अपने पैने दांतों से उस लड़के को भी मार डाला। उस लड़के की चीख सुनकर वहां पर उसका चाचा भागता हुआ आया, लेकिन वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अरुण था। बेटा तुझे क्या हो गया? ये किसने किया? अरुण को देखते ही लक्ष्मी का खून खौल गया और वो बिना कुछ बोले ही उस पर झपट गई। अरे तुम कौन हो? बचाओ। अरुण के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर कैलाश भी वहां भागा चला आया। अरुण मेरे भाई, क्या बात है? कैलाश ने वहां जाकर देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि लक्ष्मी ने अरुण को हवा में उठा रखा था। कौन है तू? छोड़ दे मेरे भाई को। कैलाश जैसे ही अरुण को बचाने के लिए भागा तो वहीं उसे पीछे से मीरा ने अपने बालों में जकड़ लिया। कौन है यार? छोड़ो मुझे। वो तीनों चुड़ैलें उन्हें पीछे से जकड़े हुए आगे आ गईं। उन्हें देखकर वो दोनों बहुत डर गए। चुड़ैल, तू हमसे क्या चाहती है? अरे कोई बचाओ मुझे इस चुड़ैल से, कोई तो मदद करो। चिल्ला, ऐसे ही चीख, क्योंकि अब तेरी मौत आ चुकी है। याद नहीं तुम दोनों ने कैसे हम तीनों बहनों को मौत के घाट उतारा था? अरे हम तो बस अपना काम कर रहे थे, लेकिन तुमने बिना वजह ही हमसे हमारी जिंदगी छीन ली। लेकिन अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। लक्ष्मी ने ऐसा बोलकर अपने कातिल अरुण को बिल्कुल इसी तरह मारा जैसे उसने उसकी सांसें छीनी थी। उसने अरुण को ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया। नहीं, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। अरुण अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन लक्ष्मी ने उस पर जरा सा भी रहम नहीं किया। उसने अपनी जुल्फों से उसे कस के जकड़ लिया और ट्रेन उसका कीमा बनाती हुई निकल गई। अरुण का ऐसा हश्र होता देख कैलाश बहुत डर गया। तुझे भी आ रही है ना अपनी मौत की खुशबू, लेकिन अब तू भी इसका मजा ले। नहीं, मुझे जाने दो। कैलाश ने उसकी जान की बहुत भीख मांगी, लेकिन राखी और मीरा ने अपने पैने नाखून और दांतों से उसे बेरहमी से मार डाला और अब उनका बदला पूरा हो चुका था। दीदी, अब हम अपने कातिलों को मार चुके हैं। अब हमारा काम खत्म हो गया है, तो चलो अब हम भी वहाँ चलते हैं जहाँ हमारी जगह है। तीनों बहनें अपने कातिलों से अपनी मौत का बदला लेकर मुक्त हो गईं। शाम के समय शांत शांत मंद मंद हवा चलने लगी और एक बार फिर से उस स्टेशन पर शांति छा गई।